देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जहां एयर ट्रैवल रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है, वहां अचानक एक रात में पूरा एविएशन सिस्टम घुटनों पर आ जाए। एयरपोर्ट शरणार्थी कैंप की तरह दिखने लगे। 1000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द, टिकट 50,000 तक पहुंच जाए और ये सब तब हो जब देश का सबसे बड़ा निजी एयरलाइन इंडिगो खुद कह रहा हो कि पायलट शॉर्टेज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में पायलट शॉर्टेज था या एक सोची समझी पावर पॉलिटिक्स? ये सवाल आज काफी अहम है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की जो चर्चा है दोस्तों, वो रहने वाली है। क्योंकि आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा का रुख करते हैं। कहानी की शुरुआत डीजीसीए के नए सेफ्टी नियमों से होती है। पिछले साल डीजीसीए ने फ्लाइटिंग मैनेजमेंट के तहत जो कड़े नियम है वो लागू किए। रात में कम फ्लाइंग, पायलटों को ज्यादा आराम और ओवरवर्किंग पर रोक। दुनिया के कई देशों में यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इंडिगो को यह पसंद नहीं आया। वजह साफ है, कम फ्लाइट, कम रेवेन्यू। इंडिगो ने लॉबी की, नियम वापस लेने को कहा, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। अब यही इनकार जो है वो आज चर्चा के लिए वजह बना है। अब आप ध्यान दीजिए असल ट्विस्ट पर। सरकार के इनकार के कुछ ही दिनों बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एक झटके में ढह जाती है। 1000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द, लाखों यात्री फंसे। लेकिन मजेदार बात, इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट्स बिल्कुल टाइम पर। अगर कंपनी के पास सच में पायलट कम थे तो फिर सबसे रेवेन्यू वाली इंटरनेशनल फ्लाइटें कैसे चल रही थी? सवाल है ना, बनता भी है। घरेलू रूट ही क्यों बर्बाद हुए, यह सवाल अहम हो जाता है। क्या ये सेलेक्टिव क्राइसिस थी या सरकार का वो इनकार जो इंडिगो को पसंद नहीं आया? दूसरी बात, इंडिगो फ्लाइट रद्द करने से कई घंटे पहले भी बुकिंग लेती रही। एयरलाइन को पहले से ही पता था कि प्लेन नहीं उड़ने वाले, लेकिन टिकट बेचने का सिलसिला जारी रहा। रद्द करने से 24 घंटे पहले एसएमएस नहीं, ईमेल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। जबकि कानून कहता है कि एडवांस नोटिफिकेशन जरूरी है। रिफंड भी तुरंत नहीं, 24 घंटे बाद। मतलब करोड़ों रुपए के टिकट पैसे कंपनी के अकाउंट्स में एक दिन तक पड़े रहते हैं, जिस पर ब्याज भी मिलता है। ये बिजनेस मॉडल है या ब्लैकमेल? जब हजारों यात्रियों का गुस्सा सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया तक फैल गया, तब अचानक सरकार हरकत में आती है। जी हां, हरकत में आई, मीटिंग्स बुलाई गई और कुछ ही घंटों में डीजीसीए ने अपनी ही सेफ्टी नियम अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए। इंडिगो की वही मांग जिसके लिए वो महीनों तक लॉबी कर रहा था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। लेकिन आखिरकार यात्रियों की पीड़ा के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को यह बात माननी पड़ी। अब आप सोचिए, यह दबाव किसने बनाया? महामारी आई थी, हड़ताल थी, सिस्टम हैक हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा थी? कुछ भी तो नहीं। तो यह दबाव आया कहां से? तो ऐसे में तो क्या यह क्लासिक कॉर्पोरेट प्रेशर टैक्टिक नहीं लगता? दुनिया भर में एयरलाइंस ऐसा कर चुकी है। अगर सरकार उनकी शर्तें नहीं माने तो वो ऑपरेशन ठप कर देती है, यात्रियों की फजीहत होती है और सार्वजनिक गुस्सा बनता है और सरकार दबाव के कारण झुक जाती है। और यहां तो टाइमिंग और भी दिलचस्प है। ठीक उसी सप्ताह जब पीएम मोदी दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी कर रहे थे, देश के एयरपोर्ट्स का हाहाकार, ये हाहाकार दुनिया भर में हेडलाइन बन गया।
जमीन पर देश अराजकता में दिखाई दिया, जबकि आसमान में रूस के लिए इंटरनेशनल ट्रैफिक आराम से चल रहा था। क्या ये सिर्फ संयोग है? सिर्फ संयोग? आप क्या मानते हैं दोस्तों? लेकिन इस बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी प्राइवेट कंपनी को इतना ताकतवर होना चाहिए, कि वो पूरे देश की एयर स्पेस को बंधक बना ले? 60% मार्केट शेयर वाली कंपनी जब चाहे फ्लाइटें रोक दे, यात्रियों को फंसा दे, सरकार को दबाव में ले आए। क्या ये पब्लिक सर्विस है या प्राइवेट डिक्टेटरशिप? अगर कल इंडिगो कहे कि टैक्स कम करो, फ्यूल सब्सिडी दो, नहीं तो देश बंद, क्या सरकार हर बार जो है घुटने यूं ही टेक देगी, यूं ही दबाव में आ जाएगी? भारत जैसे बड़े देश में एविएशन सिर्फ बिजनेस नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर ये कंपनी की मनमानी से ठप हो जाए तो खतरा बहुत गहरा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ये गंभीर है और महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेगा। आज डीजी से झुका है, कल कौन झुकेगा? पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या पूरा लोकतंत्र जिसमें आप और हम आते हैं दोस्तों? तो आज की चर्चा के अंत में दोस्तों असली सवाल यही है जो मैं आज पूरे देश से पूछने जा रही हूं। क्या ये सिर्फ पायलट शॉर्टेज थी या एक ऐसे कॉर्पोरेट पावर की झलक जो जनता की तकलीफ को हथियार बनाकर राज्य को झुकाने की क्षमता रखता है? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। इनका सवाल जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को यह अधिकार मिल जाए कि वो जब चाहे भारत की हवाई व्यवस्था को बंद कर दे, इस तरह से अराजकता दिखाए, तो असल खतरा देश की सुरक्षा से नहीं, देश की सुपर प्राइवेटाइजेशन से है। जी हां, निजीकरण से है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये जो सच आज देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को उठाकर आपके सामने रखा है, इस सच को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? और क्या आप इसके फेवर में हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देश हित, देश लाइव दोनों के लिए आपकी राय, आपका नजरिया, आपके विचार बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।